उसने मुझे कहा कि मैंने आपसे एक बंदा मरवाना है। किसने कहा? असगर साहब ने कहा। फिर उसने उसका नाम भी बताया, वसीम मेट्रो चैनल का मालिक है। उसने तकरीबन 3-4 लाख रुपया था। मुझे बोलती ये सारे ले लो, लेकिन मैंने जो तुमसे डिमांड की वो पूरी करो। उसने उस दिन अपने कपड़े उतार दिए। वो मेरी माँ थी। मैंने उसके आगे अल्लाह का वास्ता दिया। मैंने कहा मैं तेरे बेटे के समान हूँ। मुझे जब होश आया मैं तरीक कमरे में था। मेरी बहूदा वीडियो भी बनाई है नंगी कपड़े उतार के, और राना शाद ने मुझे इधर से पकड़ा है। बोलता है तू उसके पास जुआने गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। हमारा मुआशरा इतना गंदा बन चुका है कि रिश्तों के तकद्दुस की पामाली करते हुए भी नहीं सोचता। मेरे साथ अख्तर हुसैन मौजूद हैं। अख्तर तकरीबन 5 साल से असगर नामी शख्स के घर में काम किया करते थे, नौकर थे वहां पे। लेकिन उस शख्स ने इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, असगर साहब ने कहा कि एक शख्स को मैंने मरवाना है, तुम्हें मैं इस्तेमाल करूंगा। फिर जब असगर साहब बाहर चले जाया करते थे तो असगर की बीवी इसको कहा करती थी कि तुम मेरे करीब आओ। मतलब आप समझ गए होंगे। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सर बताइएगा, ये मामला कब से स्टार्ट हुए? ये तकरीबन 15 अक्टूबर 2022 से हुए। उसने मुझे कहा कि मैंने आपसे एक बंदा मरवाना है। किसने कहा? असगर साहब ने कहा। ये आपका मालिक था? हाँ जी, मेरा मालिक था और उसी के पास मैं काम करता था। उसने कहा मैंने एक बंदा मरवाना है। पहले मैंने कहा कि मजाक कर रहा है, मुझसे क्या बंदा मरना है। फिर उसने उसका नाम भी बताया, वसीम मेट्रो चैनल का मालिक है। और भी कई नाम बताए, लेकिन वो मैं इधर शो नहीं कर सकता क्योंकि वो गरीब आदमी है। और उन्होंने कहा कि उसको कत्ल करना है। मैंने क्या दुश्मनी थी उसकी किसी के साथ? उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे जो लोगों से मैंने पूछा ना, अब मुझे पता चल गया कि उनका कोई ज़मीन का उसने ज़मीन ली। हाँ जी, तनाज़ा था और 26 लाख का मसला था, जो कि हाई कोर्ट तक बात अपड़ी हुई है। तो उसने कहा कि बाद में जब मैं 2-3 बार उसने कहा तो मैं ना माना। मैंने कहा मैं गरीब आदमी, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरा हिसाब करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मैंने उससे एक प्लॉट ख़रीदा हुआ था। मैंने कहा वो भी तुम रख लो, उसके भी मुझे पैसे दे दो। असगर किस जगह रहता है? बुरज अटारी ज़िला शेखुपुरा है। अच्छा। तो उसने फिर कहा कि ये तो एक मैंने महज मजाक किया आपको आजमाने के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं, और तुम भी ये मजाक ही समझो और किसी से इसका जिक्र ना करना। और मुझे एक मोबाइल में उसने तस्वीरें भी दी थी, जो कि बाद में वो मेरे पास ही रही। पता नहीं उसने क्यों नहीं ली या क्यों नहीं दी। फिर ऐसे ही मामलात चलते गए हैं। तकरीबन 2 जनवरी को मैं जब उसके घर में अकेला होता था, तो 2 जनवरी से उसकी बीवी जो थी वो मुझे बोलती थी मेरे साथ बुराई करो, मुझे बुराई की तरफ दावत देती थी। मैंने एक दो बीवी का नाम क्या था? मिसबा बीबी। अच्छा, उसको आप क्या कह के बुलाया करते थे? वो मेरी माँ बनी हुई थी। और पहले इस मामले के पहले सारा मामला जो 5 साल तक मैं उसे माँ बुलाता था और वो मुझे बेटा बुलाती थी। ये कपड़े भी मुझे उसने लेकर दिए हुए हैं और भी कपड़े दिए। फिर ये जो मामला हुआ ना 2 जनवरी से, उसके बाद वो अपने मालिक से चोरी मुझे देसी घी दिया करती थी, कभी कभी पैसे दिया करती थी और कभी कपड़े दिया करती थी, जो कि ये कपड़े वाला मामला आगे चल के होना भी है। फिर वो 1-2 बार मैंने देखा। तकरीबन 5-6 जनवरी को मैंने अपने मालिक को बताया कि जो मुझे अपने बाप से भी अजीज़ था और उसके मैं तकरीबन इंसानों के तले दबा भी हुआ था, उसी को मद्देनज़र दे रखते हुए मैंने कहा कि हाजी साहब, आपकी जो बीवी है ना, मेरी माँ है। उसने मुझे कई बार इस तरह हरासा करने की कोशिश की है। पहले तो उसने मुझे सड़क पे खड़े होकर गालियाँ दी कि वो तेरी माँ है, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर अपनी हवेली में ले जाकर मुझे बोलता है कि हाँ, मुझे भी उस पर शक है। वो बगैरत औरत ने पहले भी मेरा 31 लाख रुपया अपने भाइयों को और अपने दोस्तों को, जिसके साथ वह बेहुदा हरकतें करती थी, उनको खिलाया हुआ है और मुझे भी उस पर शक है। लिहाजा तूने अब ये काम करना है कि तूने मुझे सबूत देना है। मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं खुद ही मामला हल कर लूँगा, लेकिन तुम काम छोड़ कर ना जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने काम नहीं करना। उसने कहा चलो ठीक है, फिर ये महीना पूरा करो। मैं महीना पूरा करने के चक्करों में रहा। तकरीबन 20 जनवरी वाले दिन उनके घर में मिस्त्री लगा हुआ था, ये जो मिस्त्री काम करते हैं, मैं भी उसके साथ लगा हुआ था। जुमे का दिन था, 20 जनवरी थी, मिस्त्री का काम था आधी दिहाड़ी का। उस बीवी ने कहा मुझे, उसकी बीवी ने, जिसे मैं माँ बुलाता था, उसने कहा तेरे चाचे ने जाना है जुमा पढ़ने, तूने इधर ही रहना मेरे पास। मैंने कहा क्यों? बोलती तूने मुझे दुकान से प्याज ले आके देने। ये इस बात का मिस्त्री भी गवाह। फिर मैंने कहा मैं सोचता हूँ करता हूँ, लेकिन मैं हाजी साहब के घर से निकलने से पहले ही उधर से निकल आया। मुझे उसके इरादे मैंने भांप लिए थे। फिर उसके बाद वो मुझ पे उल्टा शक, उसको लगा कि ये हाजी साहब को बता न दे।
हाजी साहब को मेरे ख़िलाफ़ थोड़ी थोड़ी बातें करने लगी कि मुझे इस पे शक है, ये हमारी चोरी ने करे, इस तरह की। हाजी साहब ने मुझे बाहर बताया भी कि उसको डर है, इसीलिए वो तुम पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने कहा यार तुम मेरा साफ करो, मैं इधर से जाऊँ, मेरा मसला ही नहीं, तुम्हारे घर का मामला है। फिर वो ऐसे ही काम चलता रहा। तकरीब बाद में मैं अगर दूध लेकर जाता या पानी लेकर या सब्ज़ी लेकर, मैं दरवाज़े तक ही मैं दूध रहने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी, मैं मुलाजम था, मुझे अंदर जाना पड़ता था। 2 फरवरी वाले दिन उसने कहा कि अपने हिसाब भी करे अपनी माँ से और अपने पैसे भी ले आओ, जाओ घर में, और पानी भी दे कर आओ घर में। मैं पानी लेकर अभी ऊपर ही गया हूँ तो उसने कहा आपके कितने पैसे बनते हैं। मैंने कहा मेरे पास हिसाब नहीं, तकरीबन 6-7 महीने का हिसाब वो आपके पास ही लिखा हुआ है, और उनके घर लिखा हुआ था। वो उसने बोला कि अंदर आ जाओ। उसने तकरीबन 3-4 लाख रुपया था, सफ़ेद रंग का बटुआ इनके घर में अलमारी में पड़ा था, वो निकाला, मुझे बोलती ये सारे ले लो, लेकिन मैंने जो तुमसे डिमांड की वो पूरी करो। डिमांड क्या थी? उसने उस दिन अपने कपड़े ही उतार दिए। वो मेरी माँ थी, मैंने उसके आगे अल्लाह का वास्ता दिया, मैंने कहा मैं तेरे बेटे के समान हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो ऐसे उसने मेरा गिरेबान पकड़ दिया, मैंने उसको धक्का मारा है और मैं भाग कर, ऊपरे पोर्शन पे थे, मैं भाग कर नीचे पोर्शन में आया और दरवाज़ा जल्दी में खोल के बाहर निकला। बाहर उनकी गवांढन थी, उसने मुझे बोला कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैंने हकीकत नहीं बताई। मैं जब उधर गया हूँ ज़मीन पे जिधर मैं रह रहा था हवेली पे, उधर असगर साहब भी मेरे पीछे आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं वो अपना सामान वगैरह इकट्ठा कर रहा था। मैंने कहा छोड़ो, पैसे भी इज़्ज़त से ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा ये मसला फिर हुआ है मेरे साथ। उसने कहा यार तुम ना सुबह मुझसे पैसे ले लेना, उधर तुम ना जाओ पैसे लेने भी, और तुम ना इधर से अपना सामान उठा कर चले जाना सुबह, अभी इधर ही सो जाओ। सुबह तकरीबन 6-6:30 का टाइम था। शहरयार और उसका कज़न उस्मान मेरे घर आए हैं, जैकेट उन्होंने डाली हुई, सर्दियों के दिन थे। उन्होंने ऐसे जैकेट के पीछे से मुझे पिस्टल दिखाया है कि ये देखो जो तुम्हारे पास मोबाइल में तस्वीरें हैं ना वो लेकर हमारे घर आ जाओ। मैं सारा दिन सोचता ही रहा। फिर मैं तकरीबन असर के वक़्त, तकरीबन नहीं यकीनन असर के वक़्त उनके घर गया हूँ अपनी अम्मी के साथ। अम्मी को मैं इसलिए लेकर गया कि मेरे साथ कोई ऐसा काम फिर ना करें। मैं उधर गया हूँ। मिसबा बीबी ने पहले तो असगर से मुझे मिलने ही नहीं दिया। उस्मान, मिसबा बीबी और उस्मान की जो अम्मी उसका नाम भी मिसबा बीबी है, वो उधर बैठक में मुझे बिठा के मेरी और मेरी अम्मी को, पिस्टल मेरे इधर रखा है और हमें कहा वो मोबाइल दो। मोबाइल भी ले लिया। मेरी 2 फ़ोटो कापी शनाख्ती कार्ड की उसके पास है, 2 तस्वीरें भी उनके पास हैं। अपनी अम्मी को थोड़ा सा वाक़या सुनाया कि मुझे कोई मारना चाहता है, ये करना है। मम्मी ने रात को भी देख लिया था, असर के वक़्त भी सारा मामला उसके सामने हुआ है। उसने बोला कि तुम अपनी बहन के पास चला जाओ। मैं पीछे से नहर की तरफ से जा रहा था छुपता छुपाता। उधर ही पीछे से एक सफ़ेद रंग की पीका पाई है, ये मैंने दरख्वास्त में भी लिखाई है, वो मेरे करीब आकर रुकी है। उसने मुझे बोला है मौलवी साहब रुको। मैंने कहा कोई होगा, कोई पता पूछने वाला। मुझे तब पता चला जब उसने इधर से पकड़ के मुझे अंदर घसीट लिया और मुझे इधर रुमाल रखा और बेहोश कर दिया। मुझे जब होश आया, मैं तरीक कमरे में था, उधर उन्होंने मुझे मेरी बेहुदा वीडियो भी बनाई है, नंगी कपड़े उतार के मुझे, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, मुझे नमक वाला पानी भी पिलाते रहे और शापर जला जला के फेंकते रहे, जो कि ये ज़ख्म भी मिट गए मेरे। 3 महीने हो गए इस चीज़ को। शापर भी जला कर फेंकते रहे और तरह तरह के तशद्दुद करते रहे। ये क्या वजह बनी अगवा करने की आपको? ये मुझे नहीं समझ आई, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो काम हुआ है, फिर वो मुझे मांगा मंडी नहर के ऊपर इधर टेपे लगाकर और मुंह पर टेपे लगाकर बेहोश करके उधर फेंक गए। जब मुझे होश आया, मेरे पास एक बुज़ुर्ग खड़ा था, उसने मुझे वो लोटा होता है ना, उसके साथ पानी पिलाया और नहर का पानी पिलाया और मेरे ऊपर पानी भी फेंका है। वो मुझे मांगा मंडी अलीगढ़ स्कूल है उधर छोड़ के आ गया। 8 दिन मैं 4 पाई पे पड़ा रहा। ये 9 तारीख की बात है, 9 फरवरी की। उसके बाद 8 दिन मैं 4 पाई पे पड़ा रहा, बीमार था। 8 दिनों में तकरीबन 20 बार मेरे भाइयों को असगर अली ने शरेआम गालियाँ भी दी और तरह तरह की पर्चियाँ बना कर देते कि मैंने 4 लाख लेना, अख्तर से मेरे 5 लेना है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई नहीं की। और जब वो मैं तंग आकर 9वें दिन, पता नहीं 16 तारीख बनती क्या, जुमा पढ़ने गया और असगर साहब से माफ़ी मांगने गया कि मेरी जान छोड़ो, लिहाजा मैं इधर से चला जाता हूँ। अभी मैं जुमा पढ़ के दुआ कर रहा था, असगर साहब उधर मेरे फिर आके गिरेबान पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया और शरेआम धमकियाँ दी। तमाम नमाजी इस चीज़ के गवाह हैं। फिर मैं डरता, और मुझे धमकी दी कि आज शाम को तेरे सारे घर वाले गए। मैं डरता हुआ घर आ गया, रोता रहता, पूरी गली में मैं रोता आया।
मुझसे लोगों ने पूछा भी, मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है। अगले दिन मैं डीपीओ साहब के पास गया हूँ, जो कि मेरे पास स्लिप है और आप दिखाएं भी वो। डीपीओ साहब ने कहा फ़ौरन पर्चा करो, नीचे एसएचओ के साहब को जाकर मिलो। 3 दिन हम दोनों भाई, फ़ारूक मेरा भाई है और मैं एसएचओ के पास जाते रहे, लेकिन एसएचओ हमें नहीं मिला। उधर का मुहर्रर ज़ाहिद, उसने कहा कि एसएचओ किसी काम से अदालत में कोई मुजरम पेश करने उस सिलसिले में मसरूफ़ है। चौथे दिन चौकी से फ़ोन आया है, मेरी एप्लीकेशन नीचे आ गई थी। चौथे दिन उन्होंने मुझे बुलाया है उधर, और राना शाद ने मुझे इधर से पकड़ा है। बोलता है तू उसके पास भिजवाने गया है, डीपीओ के पास है। मुहर्रर ने कहा, मुहर्रर ने कहा तुझे आईजी साहब के पास भेजूँ और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भेजूँ, तू जिसके पास मर्जी चला जाए, बरतानिया की बड़ी मलका के पास चला जाए, तेरा पर्चा नहीं कटीता। तू मेरी इज्जत तूने नहीं रखी, तू डीपीओ के पास क्यों कर गया। मैं ज़्यादा डर गया, मैं पीछे आ गया, घर में आ गया। लेकिन वो जब मुख्तार साहब ने हमें बुलाया उधर 26 तारीख को, मुख्तार साहब उधर के चौकी इंचार्ज, उन्होंने हमें जब बुलाया हम गए उधर, उन्होंने कट किया। मेरी बात आधी अधूरी सुनी, उनकी सारी सुन ली, और बात सुनते सुनते तकरीबन 10 फ़ोन सुने, कालें सुनी अपने मोबाइल से। मैंने जब फिर बाद में बोलता है कि ये कसम देते हैं कि तुम गवाह नहीं हुए, या हमने नहीं किया, किसी और ने किया। मैंने कहा ठीक है यार, कर देने। मैंने 3 आदमी दिए हैं इन्हें गवाह करने, वो कसम देने वाले, भाई मुश्ताक, वही जो जिसके पास मैं गया था रोता चीखता हुआ, मुंशी अख्तर और हाफिज अनीस। 26 तारीख को मैंने गवाह दिए, और 28 तारीख को कसम होनी थी, लेकिन 27 तारीख को असगर के भेजे हुए गुंडे हमारे घर में आए रात को तकरीबन 12 बजे, और हमारे बहनों के सर के पे और मेरी माँ के सर पे वो इतनी बड़ी राइफलें थी, वो रख के बोलती इधर से गांव छोड़ के चले जाओ, वरना तुम्हारी इज्जत ख़राब करेंगे सरेआम। छोड़ दिया आप लोगों ने गाँव? हमने 28 तारीख को सुबह 6 बजे गांव छोड़ा, और अपने मालिक को तब बताया कि हम घर से जा रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत लंबी हो रही है स्टोरी, तो डेट्स वाई मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। एक्चुअल में मामला ये हैं कि पुलिस तब कार्रवाई नहीं करती जब कोई शख्स उनके पास जाता है और कोई मज़लूम उनके पास जाता है। पुलिस तब एक्टिव होती है, तब एक्शन में आती है जब कोई कत्ल हो जाता है, कोई अगवा हो जाता है, और फिर या कोई लुट जाता है, या किसी की इज़्ज़त नहीं बाकी रहती। तो बराए मेहरबानी मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील करता हूँ कि अगर आपके पास कोई मज़लूम आ जाता है, कोई फरियाद लेकर आ जाता है, तो सुन लिया करें और फिल फौर एक्शन लिया करें, ताकि कोई ऐसा जुल्म ना हो जाए मज़लूम पे कि बाद में वो आपको बददुआएं दे। मैंने बहुत वाक़यात में ये सुना कि बावर्दी शख्स आपका गिरेबान पकड़ लेता है, आपको गालम गलौज करता है। ये किसी को इख्तियार नहीं है। मैं आम आवाम से मुखातिब हूँ कि आपको अगर कोई पुलिस एहलकार गाली भी देता है या बदतमीज़ी से पेश आता है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं उसके ख़िलाफ़। तो बराए मेहरबानी इनको गुंडे ना बनने दें, इनको तमीज़ के दायरों में हमने खुद लेकर आना है। ऐसा ना हो कि ये हमारे घरों तक पहुंच जाएं और हमारे लिए मुसीबतें पैदा करें। तो बराए मेहरबानी खुद को खुद बेहतर करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।